अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपके पास आ रहा हूँ। पिछले 3-4 जो एपिसोड मैंने किए थे, मैं ट्राइकार्डिन पे कर रहा था, मुझे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया तो मैं उसको परसिस्ट कर रहा था। 3-4 हो चुके हैं, मैंने कहा था एक और मैं करूँगा। हमारे असल में दोस्त हैं, हमारे क्लास फेलो हैं जो कि मुझसे पूछते रहते हैं कि ये अभी तक यूरोप में इतनी वो नहीं हुई है, एफडीए ने अप्रूव नहीं की। तो मैं उनसे कहता हूँ ये हमेशा ऐसे ही होता है, चाइनीज़ मेडिसिन को इजीली वो रिकग्नाइज नहीं करते। उसके बाद फिर उस यूरोप दूसरे नंबर पे है, उसको भी थोड़ा सा रिलेक्टेंसी फिर वो कर लेते हैं। तो हम कहते हैं उन्होंने क्या करना, हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम पायनियर हैं इस दवाई के। मैंने पहले भी बताया था कि आज से 20-22 साल पहले हमने इसको देना शुरू किया, तब तक कोई प्रॉब्लम इससे नहीं आया। तो लेकिन यह है कि वो फिर क्योंकि वो प्रोफेसर हैं हमारे, प्रोफेसर नजमी हैं, वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, अभी भी वो टीचिंग वीचिंग से वाबस्ता हैं। वो मुझे पूछ रहे थे, मैं कहा इसके बड़े ट्रायल इसके हैं। वो फिर कहते हैं जी हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये ट्रायल को रिकग्नाइज नहीं करती जब तक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ना हो। मैं कहा ये जो हमारे ट्रायल हैं ये प्रोफेसोरियल लेवल पे हैं, बड़े बड़े वेल नोन प्रोफेसर हैं और वो कार्डियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं और डिफरेंट शोबों से। तो मेरा ख्याल था कि आज मैं 3-4-5 ट्रायल हैं जो कि स्प्रेड कर दिया, कोई आंखों के बारे में हैं, कोई हार्ट के से रिलेटेड हैं और कुछ हमारे जो सिस्टम ई बी स्कैन से रिलेटेड हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा टच करूंगा इनको, तो आप इसका गौर से सुने। आप टेस्ट, हमें प्रॉब्लम ये होता है कि डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर टेस्टों से देखते हैं कि जिसका डाटा कैसा है उसके मुताबिक चलते हैं। तो कॉमन लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहला ट्रायल मैंने पिछली बार भी बताया था। हमारे प्रोफेसर हैं भाई हफीजुल्लाह साहब हैं, उनके कुलीग्स ने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में ये ट्रायल किया था। इनिशियल डेज की बात है, ये मेरा ख्याल है कि हमने 2012 में कार्डियोलॉजी की कॉन्फ्रेंस करवाई थी यहाँ पे मैरियट होटल में, और वो बड़ी हाईली अटेंडेड, बड़ी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस थी जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। शहबाज भाई हमारे, शहबाज अहमद कुरैशी साहब उसके कन्वीनर थे, और उसमें बहुत लोगों से, नॉर्थ अमेरिका से, टर्की से, अफगानिस्तान से, इंडिया से बहुत सारे लोगों ने उसको अटेंड किया था। मैं गिन रहा था तकरीबन 42 से 45 तक तो सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट पाकिस्तान से उन्होंने शिरकत की। तो फीजुल्लाह साहब को मैंने बताया था कि बड़ा बहुत ज़्यादा वो काबिल डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी के। तो उनको हमने बेस्ट प्राइज़ दिया था 2012 में कि उनके मैक्सिमम ट्रायल थे और बड़ी स्क्रूटनी उनकी बड़ी सख्त है। तो ये पहला ट्रायल जो है ना, ये वैसे हफीजुल्लाह और उनके लोगों ने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में किया, और वो मैं उसके अंदर उन्होंने ऑब्जेक्ट ये था कि देखें कि जी उस ज़माने में नया नया था, हम ट्राइकार्डिन को, ये रूट एक्सट्रैक्ट है, ब्रीफली हम इसको एसएमआरई कह सकते हैं। एसएमआरई और ट्राइकार्डिन एक ही चीज़ है। तो उन्होंने कहा था कि उसको इफेक्टिवनेस हमने देखनी है कि क्या एंजाइना पेक्टोरस में, यानी जो एक्सर्शनल चेस्ट पेन होती है, उसमें कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। तो बाई ईटीटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, आप लोग आम अवेयर होते हैं कि ईटीटी से हमने असेस किया। तो टोटल 38 पेशेंट थे, उन्होंने उनको ईटीटी ब्रूस प्रोटोकॉल पे किया। ब्रूस प्रोटोकॉल होता है जिसके मुताबिक स्टैंडर्ड है कितनी 3 मिनट के बाद कितनी एलिवेशन होगी, कितनी स्पीड होगी, वो 3-3 मिनट से इंक्रीज करती है। तो टोटल 38 पेशेंट उन्होंने सिलेक्ट किए थे, उनकी ईटीटी बेस लाइन पे की, फिर फर्स्ट वीक पे की। उसके बाद उन्होंने उनको ट्राइकार्डिन दी थी कि 500 मिलीग्राम ट्राइकार्डिन, यानी एसएमआरआई के 250 का कैप्सूल होता है, 2 कैप्सूल सुबह शाम दिए, और उसको 4 हफ्ते बाद उन्होंने फिर ईटीटी की, यानी बेस पे ईटीटी की, डाटा ले लिया, फिर फर्स्ट वीक पे की, सेकेंड वीक के बाद उन्होंने उसको दवाई दी, 4 हफ्ते उनको ये दवाई दी, और फिर ईटीटी चौथे हफ्ते में की। तो उसके रिजल्ट कुछ इस तरह आए कि उसके अंदर बताया उन्होंने कि जो नंबर ऑफ एंजाइना अटैक हैं, मैं प्लस माइनस में नहीं जाऊंगा, स्टेट फिगर देता हूं कि 4.2 से कम होके वो 1.4 पे आ गए, यानी चेस्ट पेन, उनको एंजाइना के अटैक उसके दौरान इतने कम हुए हैं। और हाईली प्रोडिक्टिव वैल्यू अच्छी है, 0.001। ये प्रोडिक्टिव वैल्यू का आम कॉमन लोगों के लिए मतलब ये होता है कि उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसी है, बड़ी सिग्निफिकेंट ऑथेंटिसिटी है। फिर दूसरा ये था कि
टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एंजाइना, यानी कितनी देर के बाद चेस्ट पेन शुरू हुआ, ये भी इम्प्रूव कर गया था। उसमें 4.6 में हो रहा था, इस दवाई के बाद 5.4 पे हुआ। तो ये भी प्रेडिक्टिव वैल्यू 0.35 है, बॉर्डर लाइन बेहतरी हुई है। फिर ड्यूरेशन ऑफ जो है ना, ये जो एंजाइना का है वो कितनी देर में हुआ है, कितनी देर रहा है, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पहले जो थे ना वो आपका 6.52 मिनट पे था, और फिर 8.32 पे आ गया ये उसकी, यानी एक्सरसाइज उसकी 5.8 से लेके 8.32 पे आ गई। ये भी हाईली प्रोडिक्टिव है, ये 0.001% है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन का मतलब है ईसीजी में चेंजेस कितनी देर के बाद आई हैं। पहले 5.8 मिनट पे आ रही थी, उसके बाद वो 7.7 पे होगी। ये भी हाईली प्रोडिक्टिव है, 0.001। इसके बाद उन्होंने कहा था एंजाइना क्लास इम्प्रूव कर गई। एंजाइना क्लास हम लोग मुख्तलिफ तरह की हैं, कैनेडियन है, अमेरिकन है। अमेरिकन वो होता है कि 1 बिल्कुल स्लाइटली नॉर्मल और लेस देन नॉर्मल है, 4 वर्स्ट होती है। उसके बाद जो क्लास इम्प्रूव कर गई, अगर कोई पेशेंट क्लास 3 एंजाइना था, यानी उसको बहुत मिनिमल एक्सरसाइज पे उसको चेंजेस आती थी चेस्ट पेन, तो वो इम्प्रूव कर गई, वो उसके अंदर भी हो गया। तो वो भी 0.001 उसकी सिग्निफिकेंस है। इसके बाद उसका हार्ट रेट के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा है दवाई के बाद, तो वो तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू 0.58 है। वो क्लेम नहीं करते कि हार्ट रेट है, लेकिन उस स्टडी में देखा गया कि थोड़ा सा रेस्टिंग हार्ट रेट बेहतर हुआ, फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा बेहतर हुआ। तो ये फाइंडिंग है। उसके अंदर पेन कम हो गई, पेन का स्टार्ट देर में होने लगा, पेन थोड़ी देर रही, और क्लास इम्प्रूव कर गई। हार्ट रेट में थोड़ा सा फर्क पड़ा, बेहतरी आई, ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा बेहतर हुआ, और उनकी चेस्ट पेन की ड्यूरेशन में बेहतरी आ गई, एंजाइना अटैक में बेहतर। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये हमारे 2012 में प्रेजेंट हुई थी, और ये कंक्लूजन उन्होंने दिया था कि एसएमआरई जो ट्राइकार्डिन है इज़ वेरी यूजफुल इन डिक्रीजिंग एंजाइना, यानी एंजाइना कम करने पे, और एक्सरसाइज टॉलरेंस बेहतर हो जाती है, और इससे फंक्शनल क्लास उसकी बेहतर हो जाती है। 3 से 2 में आ सकते हैं, 4 से 3 में या 2 में आ सकते हैं। और इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एसटी, अगर आप जिन लोगों को नहीं मिल रहा था उनकी तब्दीलियां देर तक रहती हैं, इन लोगों की तब्दीलियां आई और कम आई और जल्दी इम्प्रूव कर गई, और एफर्ट टॉलरेंस भी बेहतर हो गई। ये एक कार्डियोलॉजी का है, और ये प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, वेल नोन फिगर हैं, पाकिस्तान भर में लोग जानते हैं, ऑथेंटिसिटी है। इसके बाद दूसरा ट्रायल था, ये वो भी हमारे भाइयों की तरह बड़े बहुत अच्छे प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं, हैदराबाद में होते हैं। तो वो सीसीयू की सेटिंग में, उनका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दीवाने मुश्ताक, सीसीयू कॉर्नरी केयर यूनिट, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद के प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत बड़ी फिगर हैं। उन्होंने ट्रायल किया था इसका वहाँ पे। तो उन्होंने ये था कि 42 पेशेंट का डाटा प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि जी हमने इसके अंदर देखा एसएमआरआई से बड़ी ड्रामेटिक रिजल्ट हमें मिले हैं। सीने में जो चेस्ट पेन हो रही थी परसिस्टेंट, होता क्या था, वो देखना चाह रहे थे कि जिनको मैक्सिमम थेरेपी के बावजूद सीने में दर्द बरकरार रहती है, तो उनको जब एसएमआरआई ऐड किया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो 42 पेशेंट्स में उन्होंने देखा कि ये जो एसएमआरआई थी, और वो उसने बड़ी क्विकली सीने में दर्द इम्प्रूव कर दी, और 50% जो थे ना वो पेन से फ्री हो गए, यानी उनकी चेस्ट पेन गायब हो गई। और इससे बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसका मतलब कि और ये 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। ये सिग्निफिकेंट इफेक्ट है इसका, कि जी आपको चेस्ट पेन है, आपने मैक्सिमम दवाइयाँ, नाइट्रेट जो भी हम लोग रूटीन में देते हैं, मैक्सिमम दवाइयों देने से जब सीने में दर्द रिलीव नहीं हुआ, उन्होंने उसको ट्राइकार्डिन दी, और ये 42 पेशेंट में से 50% का इमीडिएटली लेस देन कुछ देर में इम्प्रूव कर गया था। 24 घंटे के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा लोग पेन फ्री हो गए। तो ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट डाटा है, इस चीज़ को बताता है कि ये जो ट्राइकार्डिन है, जिसको हम एसएमआरआई भी कहते हैं, रूट एक्सट्रैक्ट है, ये एंजाइना की पेन को रिलीव करता है।
इसलिए हमने आपसे कहा था कि अपने पास रखें। और अगर किसी को चेस्ट पेन है, सस्पेक्टेड है, तो आप इसको खोल के कैप्सूल में छोटी छोटी पैलेट होती, उसको जुबान के नीचे भी रख सकते हैं, जुबान के ऊपर भी रख सकते हैं, स्वेलो भी कर सकते हैं। जब तक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं होती, आप इसको ड्यूरिंग आप ट्रैवल, ड्यूरिंग आपकी जब शिफ्टिंग ऑफ पेशेंट इस्तेमाल की जा सकती है। और हो सकता है वहां तक पहुंचते पहुंचते सीने में दर्द गायब हो जाए, और मे भी रिपोर्टेड हैं कि कभी कभी चेंजेस भी रिवर्स हुई। तीसरा, इसके बाद एक और तीसरा ट्रायल है, वो आपका ये था कि मैंने कहा जरा फैल के बताऊं कि एक आईज के बारे में है। ये डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, दो तरह की होती है शुगर के लोगों को, जिसके अंदर पीछे रेटिना में चेंजेस आती हैं। एक अर्ली चेंजेस होती है, एक सीवियर चेंजेस होती है। उसको प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं, और डायबिटीज है। तो ये दो डॉक्टर साहबा हैं, तहमीना नज़ीर हैं और फरीहा तैमूर हैं। ये जो है ना, फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी में वेल नोन फिगर्स हैं। उन्होंने इसको स्टडी किया था, ट्राइकार्डिन को, बैकग्राउंड जो आपकी जो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो ज़्यादा शदीद शक्ल में है। तो 30 पेशेंट का ट्रायल उन्होंने किया था, मॉडरेट टू सीवियर प्रोलिफरेटिव चेंजेस थी, यानी काफ़ी शदीद किस्म की नौयत थी उन्होंने। तो उन्होंने जब इसको ट्रायल किया, उन्होंने पब्लिश किया था, और ये जो शिफा आई हॉस्पिटल है, इसके जर्नल में पब्लिश भी हुआ था ये 2016 में। और उसके उन्होंने देखा कि जो विजुअल एक्टिविटी है, यानी उसकी देखने की सलाहियत है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई आई ट्राइकार्डिन के साथ, 0.0001, और ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारा जो हमने देखा है कि SMRI में सिग्निफिकेंट जो है ना इम्प्रूवमेंट बैकग्राउंड एडवांस रेटिनोपैथी में हुई है। तो अगर एडवांस में हुई है तो वाई नॉट इन अर्ली। तो मेरा तो लोगों से कहता हूँ कि आप उसको अर्ली दें, जरूरी नहीं है कि इंतजार करें और फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। शुरू में देंगे तो हो सकता है पॉसिबली हो ही ना। और ये तो वो भी रिकमेंड करते हैं, ड्रग्स वाले भी करते हैं, लेकिन हम उनकी बातें फटाफट मानते नहीं है जब तक हम खुद ना देख ले। तो ये अनदर ट्रायल था जो आंखों के बारे में था। तीसरा, इसके बाद एक और ट्रायल था, उसमें यही ड्रिपिंग पिल टेक्नोलॉजी SMRI है, उसमें रिहेबिलिटेशन में देखा गया कि जिन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे थे, जो लोग डिसेबल्ड थे किसी लिहाज से, तो उसके अंदर उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या होता है। तो जो डायबिटिक होते हैं स्पेशली, उनमें पोलीन्यूरोपैथी होती है, असाबी प्रॉब्लम होते हैं, हाथ सुन्न हो रहे हैं, चलने में है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। तो ये उसको कह देते हैं कि जी पोलीन्यूरोपैथी है। उसके अंदर उन्होंने एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया। अब ये डॉक्टर तो समझते हैं रैंडमाइज का मतलब होता है कि उसमें आपने चूज नहीं किया कि इसको ये देनी इसको देनी, आप रैंडम आप उनको एनरोल करते हैं और करते हैं। और उसमें उन्होंने कंट्रोल स्टडी थी, तो उसने देखा 100 पेशेंट थे, जिसके अंदर 50 कंट्रोल थे, यानी उनको ट्राइकार्डिन नहीं दी गई, उनके कंपैरिजन बाकी सब चीजें वही हैं। 50 वो थे जिनको ट्राइकार्डिन दी गई है। उसमें से क्योंकि ये वहां पे सेंटर ऐसा था जिसके अंदर फीमेल्स वगैरह थी, तो उन्होंने इसको, ज्यादातर फीमेल थी, 95% फीमेल थी, मर्द बहुत कम थे। उनका शायद ओपीडी के सेटअप में वो फीमेल ओपीडी रन करते होंगे। तो उन्होंने ये इसका रिजल्ट ये लिखा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया सिग्निफिकेंटली। इन जो पेशेंट SMRI या ट्राइकार्डिन ले रहे थे, उनमें उनकी बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने में आई है न्यूरोपैथी में। सो उन्होंने कंक्लूजन ये था कि ये SMRI जो है ना बड़ी सेफ है और इफेक्टिव ऑप्शन है डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी में। तो ये भी पब्लिश हुआ ट्रायल है, बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रायल है। और मेरा ख्याल है कि किसी को पोस्ट स्ट्रोक, इसलिए हम किसी को फालिज हो जाए, चाहे वो हेमरेजिक है, चाहे वो थ्रोम्बोटिक है, या इवन पोलियोन्यूरोपैथी में जिसके सर्कुलेशन के इशू हैं, क्योंकि ये जो असाब आपके नर्व्स वगैरह डैमेज होती हैं, ये वाजा नर्वोरम की वजह, वो नालियाँ जो नर्व को सप्लाई करती हैं, और वो नालियाँ जो वेसल को, वाजा वजोरम जो वेसल को छोटी छोटी होती है, तो ये इसका मतलब है उसमें इम्प्रूव करती हैं। इसने को डायरेक्टली को नर्व को वो नहीं किया है, क्योंकि आपकी माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, तो न्यूरोपैथी में अफाका होता है। तो ये आपका जो चौथा ट्रायल है, जो मैंने डाइवर्सिटी बता रहा हूँ कि ये न्यूरोपैथी में, एक हमारा अपना ट्रायल है, हमने भी 2012 में प्रेजेंट किया था। उसके अंदर हमने
ये देखा था कि हमारे पास क्योंकि गैमा कैमरा काफ़ी सालों से लगा था, डॉक्टर शहबाज कुरैशी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बड़े भाइयों की तरह, वो बड़े नाइस हैं। डॉक्टर शगुफ्ता कुरैशी हैं, वो भी न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़ी बड़ी माशाल्लाह बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत उनका इसके बारे में काम है। और मेरा अपना, मैं भी इसमें शामिल था इस स्टडी में। तो हमने ये देखा था कि जो मायोकैब कार्डियल वायबिलिटी है यूजिंग टेक्नीशियन सिस्टम ये भी, और फिर करंट एस्पेक्ट देखने थे कि फ्यूचर के एस्पेक्ट क्या हैं। तो उसके लिए हमने ट्राइकार्डिन का चॉइस किया। जो आपकी वायबिलिटी है देखने के लिए होता ही है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो और परसिस्टेंट चेस्ट पेन हो, बार बार चेस्ट पेन हो, तो आपका हार्ट का फंक्शन डिप्रेस हो जाता है। एक तो होता है ना हार्ट अटैक हुआ तो वो फंक्शन डिप्रेस हो गया और वो तो रिकवर ना करे। एक होता है कि वो जैसे सहम जाता है ना, हाइबरनेट कर जाता है, यानी वो छुप जाता है, जैसे हमारे कॉकरोचेज वगैरह सर्दियों में छुप जाते हैं, इस तरह वो मायोकार्डियल जो टिश्यू है, हार्ट के मसल हैं, वो सहम जाते हैं और काम नहीं करते। इसकी वजह से हार्ट का फंक्शन काफ़ी ज़्यादा असल से ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वो उसमें हमने पेशेंट जो हमने चूज़ किए थे कुछ, और उसके लिए शर्त ये थी कि उनको पहले हार्ट अटैक हुआ हो और उसकी पंपिंग कैपेसिटी यानी इजेक्शन फ्रैक्शन इक्वल टू और लेस देन 30% हो, यानी ये तकरीबन हाफ रैफ वाले हैं। हाफ रैफ हम कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो हमने ये तकरीबन 32 पेशेंट हमने सिलेक्ट किए थे उस स्टडी के लिए। 24 जो थे ना मर्द थे और 8 फीमेल थी जिनको हार्ट अटैक हुआ, जिनका हार्ट का फंक्शन खराब हो गया। एजेस उनकी 32 से लेकर 72 साल तक थी। और उसके बाद उनको मैंने बताया था कि हार्ट अटैक हुआ और पंपिंग, ये यूजिंग क्राइटेरिया था। और उसके अंदर हमने फिर 3 स्टडी की हैं। एक तो हमने की थी रेस्ट स्कैन किया, यानी उसके अंदर दवाई देते नहीं है। कन्वेंशनली हम लोग नाइट्रेट ऑगमेंटेड स्टडी करते हैं वायबिलिटी से, और अभी तक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, हमारे भी अभी तक हो रहा है। तो लेकिन हमने कहा कि चलें, एक तो ये है नाइट्रेट है, दूसरा हम ट्राइकार्डिन को देखते हैं कि ये क्या परफ्यूजन में फ़र्क डालती है। तो वैसे बताया था 32 पेशेंट हैं, हमने इसको ट्रायल किया है। पहला रेस्ट स्कैन किया, उसके बाद फिर हमने नाइट्रेट ऑगमेंटेशन स्कैन किया, फिर तीसरा स्कैन हमने ट्राइकार्डिन यानी SMRE से, ये रूट एक्सट्रैक्ट से किया। 2 कैप्सूल सुबह शाम दिए और हमने उसको नहीं, ये तो लंबी उसी मौके पे दिए हैं। 10 मिनट्स पे हमने उसको, जब हमने टीका उसको लगा दिया, उसका जो आपके सिस्टम भी, ये आइसोटोप है जो हार्ट के मसल में टैग हो जाता है जाके, उसको लगाने के बाद 2 कैप्सूल हमने दिए। तो उसके बाद 1 घंटे बाद हमने एक्विजिशन लिए। एक्विजिशन का मतलब हमने स्कैन शुरू किया 1 घंटे के बाद। तो वो हमने जो रिजल्ट उसके आए हैं, तो आउट ऑफ 32 पेशेंट 50% में परफ्यूजन में बेहतरी देखने में आई। यानी अगर परफ्यूजन, आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका उसका परफ्यूजन, अगर किसी का, ये उस तरह हम काउंट नहीं करते लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, 10 में से अगर आपका परफ्यूजन 4 में आ रहा है तो उसके बाद उसमें बेहतरी कितने में आई, 6 में बेहतरी आ गई। तो हमने ये उसके रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो आउट ऑफ जो 15 पेशेंट हमारे थे, यानी टोटल 32 जो पेशेंट थे, उसमें अंदर से 15 पेशेंट ऐसे थे जिसमें परफ्यूजन में बेहतरी आई, यानी उसके अंदर खून, हार्ट के मसल जो हम डेड समझ रहे थे, जिसको हम समझ रहे थे कि ये जिंदा नहीं है, उन्होंने अपने ज़िंदगी की रमक उसमें शो की। तो जो नाइट्रेट से 15 में से 2 को सिर्फ नाइट्रेट से इम्प्रूवमेंट हुई, और ये स्टैंडर्ड है, पहले से कर रहे थे अभी तक लोग करते हैं, लेकिन 15 इम्प्रूव किए, उसमें से 2 नाइट्रेट से इम्प्रूव किए। 5 ऐसे थे 15 में से जिन्होंने नाइट्रेट के साथ भी और SMRE के साथ भी, यानी ट्राइकार्डिन से भी इम्प्रूवमेंट शो की। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर आपको बता रहा हूँ कि 15 में से 8 ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ SMRE अलोन यानी ट्राइकार्डिन से ही सिर्फ इम्प्रूवमेंट शो की। आप देख लें, यानी नाइट्रेट ने 2 अकेले से हुए, 5, जिसका मतलब 7 हो गए। और उसमें से जो आपको बताऊं कि जो मिक्स में से जो 5 में से आप समझ लें कि 8 ये हो गए, तो 13 ने ट्राइकार्डिन से इम्प्रूव की। तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। 15 में से 13 ने SMRE से की और 7 ने तकरीबन जो है ना उससे नाइट्रेट से की।
तो 15 ऐसे थे जो कि जिनमें इम्प्रूवमेंट नहीं, डेड टिश्यू था, उसमें कोई हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम नहीं था, यानी ऐसा कुछ सहमा हुआ मायोकार्डियम और डेड टिश्यू था, वो डेड ही रहा। तो ये कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि बोथ जो नाइट्रेट हैं, ऑगमेंटेड स्टडी है वायबिलिटी देखने के लिए, और एसएमआरई बहुत दोनों इफेक्टिव हैं और इन डिटेक्टिंग हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम, यानी मायोकार्डियम को देख उसकी वायबिलिटी यानी जिंदा देखने के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है। तो लेकिन यह है कि ये जो एसएमआरई है इससे हमें बेहतर रिजल्ट मिले हैं बजाय नाइट्रेट के, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये हमने प्रेजेंटेशन उसकी हमने जो 2012 की पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी में मैरियट में जो जिसका मैंने बताया था कि मैं जनरल सेक्रेटरी था, शहबाज भाई उसके कन्वीनर थे और वाइडली अटेंडेड था, बहुत से बड़ा सक्सेसफुल किस्म की का पीसीएस की पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने प्रेजेंट किया। तो मैं उन लोगों को त्रास के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था हमारे दोस्त हैं जो कि समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो दे डोंट टेक इट इजीली कि जी किसी लेमैन को कह दो ये बहुत अच्छी है, वो मान लेगा कि डॉक्टर इनाम कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रूफ भी होते हैं। और प्रूफ देने वाले कौन? प्रोफेसर फीजुल्लाह, प्रोफेसर मेमन, प्रोफेसर शहबाज अहमद कुरैशी, डॉक्टर शुगुफ्ता और आई के और आपकी आंखों के और रिहेबिलिटेशन वाले सब ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। और ये कुछ लिमिटेड ट्रायल है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको सारे ट्रायल करें, और बड़े सिग्निफिकेंट किस्म के इनको अवार्ड मिले हुए हैं। प्रीमियर ड्रग है, बड़ी ऐसी ड्रग है जिसको आपके पास एक हमारा आर्मामेंटेरियम एंजाइना के खिलाफ, हार्ट के सारे एस्पेक्ट के खिलाफ ये इम्प्रूव कर जाता है। और ये बड़ी जैसे वीआईपी ड्रग है, मिनिमम कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है कुछ। कभी किसी को हल्का फुल्का कोई इनडाइजेशन थोड़ा सा लगता है कि जी ऐसा है, तो वो इनसिग्निफिकेंट, वो तो सबके साथ ही होता है, लेकिन बहुत बहुत सेफ है। अपना ख्याल रखिएगा, ये बड़े अच्छी ड्रग है मेरे ख्याल में, और हमारा तजर्बा काफ़ी इसके बारे में अब 20-22 साल से ज़्यादा हो गए इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।